क्या आपको भी नवरात्रि के दौरान गैस, एसिडिटी जैसी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है? आप नवरात्रि व्रत के फायदे तो जानते हैं, परंतु ठीक विधि न जानने के कारण पूरे दिन शरीर में थकान का अनुभव करते हैं। यदि हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है। बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। नमस्कार, आप सभी का आपके इस YouTube चैनल सत्व प्रवाह में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रशांत, योगा इंस्ट्रक्टर और एक योग रिसर्चर। आज हम नवरात्रि उपवास के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। नवरात्रि अर्थात नवरात्रि, इसमें हम यूनिवर्स की डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की उपासना करते हैं, अर्थात 9 देवियों की उपासना करते हैं और उपवास उसमें बहुत महत्वपूर्ण हमारा अंग रहता है। उपवास की अगर हम बात करें तो उपवास को विभिन्न प्रत्यक्ष दर्शाओं ने विभिन्न रूप में परिभाषित किया है। सबसे पहले उपवास अर्थात ईश्वर के वास यानी कि ईश्वर के समीप रहने का सबसे आसान माध्यम बताया गया है और स्वयं के समीप रहने का भी ये सबसे आसान माध्यम है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्ष में 2 बार चैत्र वैशाख नवरात्रि का त्योहार आता है। चैत्र मास में शुक्ल प्रतिपदा के अवसर पर यह शुरू होता है, यानी लगभग अप्रैल के माह में, जब गर्मियों का आरंभ होने वाला होता है और सर्दियां पूर्ण रूप से जा चुकी होती हैं। और दूसरी बार शारदीय नवरात्रि यानी कि आश्विन मास की शुक्ल प्रतिपदा के अवसर पर यह शुरू होता है, जो आमतौर पे सितंबर और अक्टूबर के बीच में पड़ती है। यदि आप दोनों ही नवरात्रियों का अवसर देखें तो यह एक तरह से संगम काल होता है। ना तो इसमें बहुत अधिक सर्दी और ना ही बहुत अधिक गर्मी होती है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका होता है कि जो आने वाली ऋतु है जिसमें ताप परिवर्तन बहुत अधिक होगा, या तो बहुत गर्मी बढ़ेगी या बहुत सर्दी बढ़ेगी, हम उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो नवरात्रि का उपवास करके जो पिछली ऋतु गई है उसमें जो हमारे अंदर विजातीय द्रव्य संचित हो चुके हैं, टॉक्सिन्स इकट्ठे हो चुके हैं, अब उपवास के माध्यम से उनको बाहर फ्लश आउट कर देते हैं, बाहर उनको निकाल देते हैं। तो उपवास का अर्थ सिर्फ भोजन ना करना, जिह्वा पर नियंत्रण, स्वाद पर नियंत्रण करना ही नहीं, अपितु संपूर्ण इंद्रिय संयम भी है। परंतु इसकी शुरुआत हम जीभ के माध्यम से बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जीभ ही हमारी वह इंद्रिय है जो हमारे संपूर्ण शरीर पर सबसे ज्यादा हमारा प्रभाव रखती है। हम हमेशा अपने जीभ को ही खुश करने के चक्कर में भूल जाते हैं कि हमारा एक हार्ट भी है, लीवर भी है, इंटेस्टाइन भी है, ब्रेन भी है। हम हमेशा इसको खुश रखने के चक्कर में भूल जाते हैं कि हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, करना भी चाहिए या नहीं। हमारे भारतीय विचार में हमेशा से ही भोजन को बहुत महत्वपूर्ण भाग बताया गया है। कहा भी गया है, जैसा खाया अन्न वैसा रहा मन। आयुर्वेद तो लंघवम परम औषधम का भी बताता है, जिसमें यानी कि उपवास करना परम औषधि है। खैर, जिह्वा नियंत्रण के पश्चात हमें कुछ और चीजों का भी ध्यान रखना है। जैसे इस दौरान हमें क्रोध, घृणा, ईर्ष्या जैसे नकारात्मक विचारों से दूर रहना है, सहवास नहीं करना है, और साथ ही साथ जो भी चीज हमारे शरीर को, मन को कमजोर बनाती है, हमें अपने क्षेत्र में पीछे की तरफ धकेलती है, आलस्य, तुलनात्मक परचिंतन और मादक पदार्थ, इन चीजों से भी हमें दूर रहना है। तो अब बात करते हैं व्रत के तौर तरीकों के बारे में। तो आजकल विभिन्न प्रकार के व्रत हमारे समाज में प्रचलित है, जिनमें से मुख्यतः 16 आवर्स की इंटरमीडिएट फास्टिंग, रसाहार यानी जिसमें सिर्फ रस खाना होता है, फलाहार यानी जिसमें सिर्फ फल खाने होते हैं, पानी यानी कि जिसमें सिर्फ जल पीना होता है, और एक ऐसा भी जिसमें कुछ नहीं खाना होता। तो हम जानेंगे कि हमारे में से कौन सा उपवास हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि आप बहुत देर तक कुछ नहीं खाएंगे तो आपके शरीर में वात बढ़ने लगेगी, और अगर आप वात के रोगी हैं तो सर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों में दर्द जैसी समस्या भी आपके शरीर में बढ़ने लगेगी। वहीं यदि आपकी प्रकृति अगर पित्त है तो पित्त की वजह से आपको एसिडिटी का भी अनुभव होने लगेगा। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको धीरे धीरे से व्रत शुरू करना है, यानी कि शुरू के 2 दिन किस तरह से खाना है, फिर उससे 3 के 5 दिन क्या क्या भोजन करना है, और फिर 5 के बाद किस तरह का भोजन करना है। इसी बारे में हम आज बात करने वाले हैं। शुरुआती 2 दिन आपको बहुत ज्यादा भूखा नहीं रहना है, क्योंकि जो पिछला कल है उसमें आपने अन्न खाया था
और आपकी आंतों में अन्न अभी भी जमा हुआ है, जिसका दूषित प्रभाव वात के रूप में या फिर एसिडिटी के रूप में आपके शरीर में होता है। तो हमें उसको पूरी तरह से फ्लश आउट करने के लिए, और अभी हमारा शरीर पूरी तरह से व्रत के लिए अगर तैयार नहीं है तो हमें 2 दिन तक अच्छे से भोजन खाना है। सिर्फ हमें अन्न की मात्रा को हटा देना है। साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है कि किस तरह की चीजें खानी है। हमें फाइबर युक्त चीजें ज्यादा से ज्यादा खानी है। फाइबर की बात करें तो जो फल हमारे पेट को साफ रखने में हमारा सहायता करते हैं, जैसे अमरूद, पपाया, सेब जैसे फल हमें खाने हैं। और फिर उसके बाद दूध, चुलाई, जो भी नॉर्मल आप खाते हैं, और शाम को कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, जिस तरह की चीजें आप खाते हैं वो थोड़ी अच्छे से खाते रहना है। अब क्या होगा, धीरे धीरे से आपके शरीर में जो अन्न जमा है वो 2 दिन में अच्छे से धीरे धीरे बाहर आने लगेगा। कभी कभी पूरे शरीर से मल का त्याग ठीक प्रकार से नहीं हो पाता, तो ऐसी स्थिति में आप एनिमा का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब एनिमा के विषय में मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप YouTube पर जाकर एनिमा और उसके फायदों के बारे में, उसको करने के किस तरह से उसको करना है, उसके बारे में अलग अलग वीडियोस आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इस दौरान आपको बहुत अधिक व्यायाम नहीं करना है, लेकिन कुछ योग के छोटे उपाय जैसे कि जल नेति, रबड़ नेति आप भी 2 दिन छोड़कर कर सकते हैं, और कुछ आसन प्राणायाम का भी आप अभ्यास कर सकते हैं। अब आपको व्रत रखते हुए 2 दिन हो चुके हैं, यानी अब तीसरे से 5वें दिन आपको धीरे धीरे जो सॉलिड आप खा रहे हैं उसकी मात्रा को कम करके धीरे धीरे से लिक्विड की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ाते रहना है। आप सुबह उठ के 2 सेब खा सकते हैं। 2 सेब में अगर आपको एसिडिटी की समस्या है या आपको सेब का छिलका नहीं पचता तो आप सेब का छिलका उतार कर उसको खाएं, और अगर आप सेब के छिलके के साथ उसको खाना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि 2 मिनट तक लगभग उसको गर्म पानी में रख दें, और थोड़ा सा उसमें सेंधा नमक भी डाल सकते हैं, जिससे ताकि थोड़े से जो उसके पास ऊपर रसायनों का छिड़काव होता है वो हट जाए। तो सुबह सेब का नाश्ता करने के पश्चात आप 2 से 4 घंटे बाद भीगे हुए नट्स, जिसमें बादाम, अखरोट या फिर खजूर इत्यादि का भी सेवन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद वाली डाइट में यानी 2-4 घंटे बाद आप दूध, चौलाई लड्डू, मखाने, साबूदाना खीर जैसी चीजों का भी सेवन कर सकते हैं। इसके बाद बात करें रात्रि के भोजन की, व्रत समापन की, तो उसमें आपको कोशिश करनी है 6 से 7 बजे तक भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। भोजन ग्रहण में आप कुट्टू, सामक के पराठे या फिर उसकी रोटी, पकौड़ियाँ प्लीज अवॉइड कीजिएगा, वो खा सकते हैं। और साथ में कोई भी सब्जी जैसे कि लौकी, टिंडे, जो हल्की सब्जियां हैं उसका आप सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा व्रत के दौरान बीच बीच में आपको क्या क्या चीजें देखनी है, तो जो वात वाले रोगी हैं, जिनको थोड़ा सा गैस की समस्या ज्यादा रहती है, वो कोशिश करें कि गुनगुना पानी बीच बीच में लेते रहें। और जो इनको पित्त की समस्या रहती है, एसिडिटी की, वो गर्म पानी ना लें और नारियल पानी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें। इस दौरान एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आपको चाय और कॉफी नहीं पीनी है। साथ ही साथ नींबू पानी में सेंधा नमक डाल के आप लेते रहेंगे तो उससे आपके इलेक्ट्रोलाइट्स भी पूरे होते रहेंगे। तो वात रोगियों के लिए, जिनके जोड़ों में दर्द होता है या सिर में दर्द होता है, उनके लिए दालचीनी एक अच्छा ऑप्शन है। आप अगर नींबू पानी भी बना रहे हैं तो थोड़ी दालचीनी उसमें भी डाल सकते हैं। अगर आप दही का सेवन कर रहे हैं तो दही में भी थोड़ी दालचीनी डाल सकते हैं। अगर दालचीनी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उस स्थिति में आप काली मिर्च का भी सेवन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके 3 से 5 दिन का जो शेड्यूल है वो आपको फॉलो करना है। इस तरह से नवरात्रि के 5 दिन आपके हो चुके हैं। अब 5 दिन के बाद लोगों की अलग अलग मान्यताओं के अनुसार कोई 7 दिन व्रत को पूर्ण करते हैं, कोई 8वें दिन, कोई 9वें दिन। तो मेरा ये सलाह है कि आपको पूरे 9 दिन रखने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका शरीर अच्छी तरह से विजातीय द्रव्यों को बाहर छोड़ सके। और अगर आपको थोड़ी थकान होती है तो बीच में थोड़ी देर का विश्राम या फिर योग निद्रा का भी आप पालन कर सकते हैं। योग निद्रा के लिए आपको स्वामी निरंजनानंद जी की योग निद्रा आपको YouTube पर मिल जाएगी। और साथ ही साथ इस दौरान आप देवी उपासना जिस भी प्रकार से आप करते हैं वो सब करते रहें। अगर आप कारोबारी हैं तो बहुत अच्छा आपके लिए है, क्योंकि आपका कारोबार में और ज्यादा मन लगेगा, सर्विस वालों का भी और अच्छी तरह से मन लगेगा। और अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के लिए भी जो पढ़ाई है बहुत अच्छी तरह से आपकी मानसिक शक्ति रहेगी, पूरे दिन ऊर्जा रहेगी, और जो भी आप याद रखेंगे लंबे समय तक आपको याद रहेगा।
तो जरूर कोशिश करें कि आप नवरात्रि का पालन करें। अगर आपने आज से पहले नहीं किया तो जो नियम हमने बताए हैं उनके अनुसार आप उसका पालन करें, निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ होगा। और अंत में मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि जो भी डाइट मेरे द्वारा बताई गई है वो आम जनमानस के लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन कुछ विशिष्ट स्थितियां जैसे कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, एनीमिया या फिर प्रेगनेंसी की स्थिति में आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही व्रत का पालन करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों, मम्मी पापा सबके साथ शेयर जरूर करें और बने रहें हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए। साथ ही साथ आप अगली वीडियो किस विषय पर चाहते हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। देवी मां की कृपा आप पर बनी रहे।